Assalamualaikum. I'm Gulnaz Nadeem and you're watching Easy Cooking Mood. Easy Cooking Mood, that's mean easy recipes. आज हम आपके लिए मज़ेदार सी आसान सी गजरेला बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं जो कि खाने में इंतहाई मज़ेदार, बनाने में बेहद आसान है। ट्रस्ट मी, जब आप हमारी रेसिपी बनाएंगे ना, आप हमें दुआएं देंगे। एक तो इससे आपका वक्त बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी, बिजली गैस का कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये रेसिपी मिनटों में तैयार हो जाएगी। अब गजरेला बनाने के लिए आपको घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम्स तकरीबन गाजरें ली हैं और इसके साथ मैंने 100 ग्राम्स जो है वो चावल लिए हैं। शुगर ऐड टू टेस्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे 100 ग्राम्स शुगर ऐड करूँगी। आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। गाजरों को वॉश करने के बाद ग्रेट कर लिया है। एज़ यू कैन सी दैट कि मैंने इसको कुकर में डाला है और साथ मैंने हाफ़ कप पानी ऐड किया है क्योंकि मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम दूंगी। इससे तकरीबन गाजरें मिनटों के अंदर जो है वो बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगी। चावल मैंने बहुत देर पहले सोक करके रखे थे, तकरीबन 3 से 4 घंटे आपने इनको सोक करना है और इतना पानी डालना है कि ये बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। चावल सॉफ़्ट करने के लिए आपने इतना ही पानी ऐड करना है जिसके अंदर हम चावल सिर्फ सॉफ़्ट कर लें, इसको हमने स्टेन नहीं करना है। इसी पानी के अंदर हम चावलों को पका लेंगे और साथ में हम गाजरें ऐड कर लेंगे। यू कैन सी दैट कि कितनी जल्दी से चावल जो हैं वो सॉफ़्ट हो गए हैं और इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा सा अभी पानी बाकी है और इतना ही पानी इसमें रहना चाहिए, इससे ज़्यादा पानी की इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी। साथ में हमारी गाजरें भी सॉफ़्ट हो गई हैं। अगर गाजरों के अंदर थोड़ा बहुत पानी हो तो वो पानी भी आप इन चावलों के साथ, गाजरों के साथ इसमें ऐड कर लीजिएगा और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिएगा। यू कैन सी दैट कि जैसे-जैसे मैं उसको मैश कर रही हूँ बहुत अच्छे से वो सॉफ्ट हो गई हैं। हम दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसी पॉइंट के ऊपर मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी। शुगर मैं 100 ग्राम्स यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी पसंद के मुताबिक जितनी चाहें ज़्यादा या कम ऐड कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा आपको ये होगा कि शुगर बहुत अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी। जब आप दूध डाल के गाजरों को, गजरेले को पकाना शुरू करेंगे तो वो इसके नीचे जलेगी नहीं, लगेगी नहीं और आपको बार-बार इसके अंदर चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से ऐड कर सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं और जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो इसी पॉइंट पे हम ड्राई कर लेंगे। आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि दूध डालने से पहले चीनी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए और जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। यू कैन सी दैट इस पॉइंट पे हम इसमें से हाफ़ मटेरियल जो है वो निकाल लेंगे बिकॉज़ कि मैं उसको फ्रीज़ करके रख लूँगी। हमने आपसे कहा कि हमारी रेसिपी आपके बेहद काम आने वाली है। जिस तरह से मैंने ये मटेरियल रेडी किया है, इसी तरह से आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक बनाकर रख लीजिए और चाहें तो पूरा साल एंजॉय कीजिए। मैं इसको ठंडा करने के बाद ज़िप-लॉक बैग में डालूँगी और फ्रीज़ कर लूँगी। जब भी ज़रूरत हो, जब आपकी कोई पार्टी हो, जब आपका दिल चाहे, सिर्फ़ इस मटेरियल को निकालिए, गरम कीजिए, दूध ऐड कीजिए और मज़ेदार सा गजरेला आप जब चाहें घर पे बना सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इजी और मज़ेदार रेसिपीज़ मिलेंगी, बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जिनसे आप अपनी कुकिंग को आसान बना सकते हैं। एज़ यू कैन सी दैट कि बाकी के मटेरियल में हमने 1.5 केजी दूध ऐड किया है, जो कि इस मटेरियल के लिए काफ़ी है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा या कम ऐड कर सकते हैं। इसके जायके को मज़ीद उबाला करने के लिए हम इसके अंदर ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास खोया है तो आप वो डाल लीजिए। अगर आप पसंद करते हैं तो ये फुल क्रीम मिल्क है, ड्राई मिल्क है जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, जिससे इसका जायका बहुत मज़े का हो जाएगा और एक क्रीमी सा टेक्सचर इसका डेवलप हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर डालिएगा। बट एक रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर आपने नीडो ऐड नहीं करना है क्योंकि उसकी अपनी एक फ्रेगरेंस होती है, उसका अपना एक फ्लेवर होता है जो कि तकरीबन गजरेले के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सो इस बात का ख़्याल रखिएगा। 5 से 7 मिनट आपने इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है जब तक इसके अंदर ये बड़े-बड़े से बबल आना शुरू हो जाएँगे। तो हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कुकिंग टाइम देंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे ये पकता जा रहा है, एक तो इसका कलर निकलता आ रहा है, ऊपर से इसका जायका भी डेवलप हो रहा है।
गजरेले के जायके को मज़ीद उबाला करने के लिए आप इसको जितना लो फ्लेम पे कुकिंग टाइम देंगे, इसका जायका उतना ही मज़ेदार होगा। और यू कैन सी दैट कि हमने फुल क्रीम मिल्क यूज़ किया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर मलाई आती जा रही है। जैसे-जैसे आप इसको इसके अंदर मिक्स करते जाएँगे, इसका जायका मज़ीद एनहांस होता जाएगा। साथ-साथ में चम्मच चलाते रहिएगा, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इसको कितना थिक करना है और किस पॉइंट पे आपने इसका फ्लेम ऑफ करना है। यू कैन सी दैट कि कितना मज़ेदार सा मिनटों में हमारा गजरेला तैयार हो गया है। हम अपने चैनल पे नए सब्सक्राइबर्स को वेलकम करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और मज़ेदार रेसिपीज़ को एंजॉय कीजिए। आई एम वेरी श्योर कि हमारी रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। थोड़ी सी मेहनत के साथ हमारा मज़ेदार सा गजरेला तैयार हो गया है, जिसको हम गार्निश करते हैं आलमंड्स के साथ। आप अपनी पसंद से किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ या जिस तरह आप पसंद करते हैं आप वैसे इसको गार्निश कीजिए। चाहे तो ठंडा सर्व कीजिए, चाहे तो गर्म सर्व कीजिए। हमारी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अपने लिए बनाइए और अपने प्यारों को बनाकर खिलाइए। अपना ख़्याल रखिए और ख़्याल रखिए उन लोगों का जिनका ख़्याल रखना हम पे फ़र्ज़ है। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। रब राखा।